इस क्वेश्चन को देखिए, ये सैम्पल प्रॉब्लम 4 है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। कह रहा है इट कैन टेक 12 आवर्स टू फिल अ स्विमिंग पूल यूजिंग 2 पाइप्स। ओके, थोड़ा सा आप इसको विजुअलाइज करिए तो ये क्लियर हो जाएगा। देखिए ये एक स्विमिंग पूल हम बना ले रहे हैं, चलो ये एक स्विमिंग पूल है मान लो, ठीक है। और इस स्विमिंग पूल का जो वॉल्यूम है वो कितना है, V। वॉल्यूम कितना है, V। वॉल्यूम का मतलब समझते हो ना कि कितना उसमें पानी आ रहा है, तो लेट द वॉल्यूम ऑफ द स्विमिंग पूल बी V। ओके, तो लेट द वॉल्यूम ऑफ द पूल, स्विमिंग पूल बी V। V इसका वॉल्यूम है, करेक्ट। अब थोड़ा सा आप इमेजिन करिए, क्या कह रहे हैं वो, कह रहे हैं कि इट कैन टेक 12 आवर्स टू फिल अ स्विमिंग पूल यूजिंग 2 पाइप्स, ठीक है। 2 पाइप लगा रहे हैं, तो इस स्विमिंग पूल को पूरा भरने में कितना टाइम लग रहा है, 12 घंटे, 12 आवर्स, ठीक है। और ये जो 2 पाइप हैं भी आप आगे पढ़ोगे कि स्मॉलर डायमीटर का और एक लार्जर डायमीटर का। तो आपको पाइप कैसा दिखेगा, इमेजिन करो, देखो ये हो गया आपका लार्जर डायमीटर और ये हो गया आपका स्मॉलर डायमीटर, ठीक है। तो ये पाइप्स हैं और यहाँ से पानी आ रहा है। अब इसको हमने ऑन कर दिया, ठीक है। जैसे ही ऑन करेंगे तुरंत टाइमिंग हम स्टार्ट कर देंगे अपनी घड़ी में, और जैसे ही 12 घंटे हो जाएंगे तो ये पूल भर जाता है, ठीक है। तो दोनों को एक साथ चलाते हैं तो कितना टाइम लगता है बताइए भरने में, 12 आवर्स, करेक्ट। चलो बहुत बढ़िया। अब आइए आगे पढ़ते हैं। कह रहा है इफ द पाइप ऑफ द लार्जर डायमीटर इज यूज फॉर 4 आवर्स एंड द पाइप ऑफ द स्मॉलर डायमीटर फॉर 9 आवर्स, ओनली हाफ द पूल कैन बी फिल्ड। बात समझिए जरा, ये क्या बोला गया, ये तो एक फर्स्ट कंडीशन थी। अब सेकंड कंडीशन क्या है, यहाँ पर पूल कितना भर गया बताइए, पूरा भर गया 12 घंटे में, ठीक है। तो ये पूरा फिल हो गया, वॉल्यूम V यहाँ पे भर गया, कोई डाउट है। अब देखिए, अब ये क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि इफ़ द पाइप ऑफ द लार्जर डायमीटर इज यूज फॉर 4 आवर्स, ठीक है। जो लार्जर डायमीटर का पाइप है उसको कितनी देर के लिए यूज़ किया गया, 4 आवर्स के लिए। बात समझ रहे हो ना भाई, देखो लार्जर डायमीटर का पाइप हमने खोला और घड़ी अपनी स्टार्ट कर दी, ठीक। टाइम चला जा रहा है, चला जा रहा है, चला जा रहा है, 4 घंटे पे हमने उसको बंद कर दिया। बात समझिए जरा, लार्जर डायमीटर वाले पाइप को केवल कितने घंटे यूज़ किया जाता है, 4 घंटे, 4 आवर्स, ठीक है। एंड का मतलब एज वेल एज, साथ में उसी टाइम पर, उसी टाइम का मतलब भरते टाइम, मतलब एक लार्जर डायमीटर को 4 घंटे के लिए चलाया, एज वेल एज द पाइप ऑफ स्मॉलर डायमीटर फॉर 9 आवर्स, ठीक है। फिर लार्जर डायमीटर को बंद कर दिया 4 घंटे के बाद, और स्मॉलर डायमीटर वाले को कितनी देर के लिए चलाया, 9 आवर्स के लिए। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो क्या होता है, पढ़ो, तो क्या होता है, ओनली हाफ द पूल कैन बी फिल्ड। और इस बार पूरा पूल नहीं भरता है, कितना भरता है, हाफ। मतलब समझिएगा जरा, यहाँ पे अगर हम आपको डायग्राम बनाएं तो पूल तो वही है, ठीक है, पूल वही है आपका, पूल सेम है, यानी कि अभी भी इसका वॉल्यूम पूल का कितना है, V। लेकिन एक बात बताओ, अगर पूल में आधा पानी भरे, हाफ पूल भरे, तो आप बोलोगे कितना वॉल्यूम है उसमें, V/2। ये तो बात पता है, कितना वॉल्यूम है उसमें, V/2, ठीक है ना। अच्छा चलो बहुत बढ़िया। अब देखिए यहाँ पे हम फिर से बना रहे हैं और आप थोड़ा सा ध्यान करिएगा जरा। ये लार्जर डायमीटर है, लार्जर डायमीटर वाला पाइप, और ये क्या है आपका स्मॉलर डायमीटर वाला पाइप, ठीक है। यहाँ से पानी आ रहा है और इसमें से भी पानी आ रहा है। लेकिन ध्यान दें प्लीज़, ध्यान ये देना है आपको कि इस बार जो लार्जर डायमीटर है ये कितनी देर के लिए चलता है, 4 आवर्स के लिए, ठीक। और स्मॉलर डायमीटर कितनी देर के लिए चलता है, 9 आवर्स के लिए। कोई डाउट है। तो ये पूल इस बार कितना भर जाता है, कितना भरता है ये इस बार, ओनली हाफ। हाफ का मतलब कितना वॉल्यूम पानी आ जाएगा इसमें, अगर इसका पूरा वॉल्यूम V था, पहले पिछली बार ये पूरा V भर जाता था, तो इस बार ये V/2 भर जाएगा। कोई डाउट है बताइए, हाँ। अच्छा चलो बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है हाउ लॉन्ग वुड इट टेक फॉर ईच पाइप टू फिल द पूल सेपरेटली। मतलब थर्ड कंडीशन में उन्होंने आपसे क्वेश्चन पूछा है। क्या क्वेश्चन पूछा है उन्होंने, ये क्वेश्चन पूछा है कि अगर हम, बात समझिए जरा, अगर हम केवल लार्जर डायमीटर वाले पाइप को ही ऑन करके छोड़ दें, स्मॉलर का यूज़ ना करें, तो ये लार्जर डायमीटर वाला पाइप कितने आवर्स में इसको अकेला भर देगा, यानी कि कितने आवर्स में V वॉल्यूम इसका भर देगा। बात समझ में आई कि नहीं। क्वेश्चन पढ़ो ना, कह रहा है कि हाउ लॉन्ग वुड इट टेक फॉर ईच पाइप टू फिल द पूल सेपरेटली। बात समझ में। तो हमने क्या अज्यूम किया, यहाँ पे देखिए हमने सॉल्यूशन में लिखा है लेट द टाइम टेकन बाय द पाइप ऑफ लार्जर डायमीटर टू फिल द पूल बी
एक्स आर्स। हमने ये मान लिया कि अगर हम लार्जर डायमीटर को अकेले चला देते हैं, लार्जर डायमीटर वाले पाइप को अकेले ऑन कर देते हैं और स्मॉलर का यूज़ नहीं करते हैं, तो ये अकेले कितनी देर में इसको भर देता है? एक्स आर्स में। ठीक, और इसी तरीके से अगर हम केवल स्मॉलर ऑन करके छोड़ देते हैं, ठीक है, अगर हम केवल ये देखिए स्मॉलर डायमीटर वाला पाइप ऑन करके छोड़ देते हैं, तो ये अकेले इसको कितनी देर में भरता है? वाई आर्स में। तो आपको बताइए ये दो वेरिएबल्स की वैल्यू निकालनी है, एक्स और वाई की, क्योंकि यही तो पूछा है कि अकेला अगर हम पाइप ऑन करें दोनों में से कोई भी, तो लार्जर डायमीटर वाला कितनी देर में भर देगा और स्मॉलर डायमीटर वाला कितनी देर में भर देगा। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। क्वेश्चन समझ में आया? हाँ, फिर से समझ लीजिए एक बार। वॉल्यूम वी हमने माना है इस कंटेनर का, जो भी ये भर रहा है, पूल का, कंटेनर नहीं है पूल है। जब दोनों को एक साथ ऑन कर दिया जाता है तो 12 घंटे लगते हैं इसको पूरा वी भरने में। लेकिन जब दोनों को इस तरीके से यूज़ किया जाता है कि बड़े वाले को 4 घंटे के लिए चलाया जाता है और छोटे डायमीटर वाले को 9 घंटे के लिए चलाया जाता है, तो हाफ भर पाता है। तो कह रहा है कि बताओ अगर अकेले अकेले चलाया जाए तो अकेले बड़े वाला डायमीटर कितने टाइम में भर देगा? हमने माना एक्स आर्स में भर देगा, और छोटे डायमीटर वाला पाइप हमने माना वाई आर्स में इसको अकेले भर देगा। ठीक है, चलो अब क्या करें? हाँ देखिए, आपने क्या अज्यूम किया है, ये एक्स आर्स में बड़ा वाला इसको भर देता है कितना? वॉल्यूम वी। कितना भाई? यही तो माना पूरा भर देगा ना वॉल्यूम वी। और छोटा वाला वाई आर्स में भर देता है कितना? वी, वॉल्यूम वी। ये आपने माना है, कोई डाउट है बताइए? अच्छा एक बार बताओ, क्या आपने यूनिटरी मेथड पढ़ा है छोटी क्लास में? देखिए आपको मैं थोड़ा सा याद दिलाना चाहता हूँ, यहाँ पर याद करिए। देखिए अगर 5 रुपीज़ में आते हैं 25 टॉफ़ी, मान लीजिए 5 रुपीज़ में आते हैं 25 टॉफ़ी, तो 1 रुपीज़ में कितनी टॉफ़ी आती थी? ये 5 से उधर डिवाइड लगा देते थे कि नहीं लगा देते थे बताओ? तो इतनी टॉफ़ी आती थी। इसको सॉल्व कर लीजिएगा आप जो भी आए। तो ध्यान से ज़रा चेक करिएगा, अगर मैं लार्जर डायमीटर वाले पाइप की बात करूं तो एक्स आर्स में भरता है बराबर कितना? वी, वॉल्यूम। गलत कह रहा हूं मैं? बताओ भाई, यही तो तुमने माना है कि एक्स आर्स में लार्जर डायमीटर भरता है बराबर कितना? वॉल्यूम, वी वॉल्यूम। बात समझिएगा जरा। देखिए एक्स आर्स में, समझिएगा जरा, लार्जर डायमीटर की बात कर रहा हूँ, पहले समझ लो। क्वेश्चन तो 2 मिनट में बन जाएगा, पर समझो। एक्स आर्स में भरता है बराबर, किसकी बात कर रहे हो? लार्जर वाले डायमीटर की। तो एक्स आर्स के लिए अगर आप इसको अकेला खुला छोड़ देते हो तो ये पूरा भर जाता है। भरता है बराबर कितना? वी वॉल्यूम। कोई डाउट है? तो 1 आर अगर आप इसको ऑन करोगे लार्जर डायमीटर को, तो ये कितना भर देगा? वी बाय एक्स। इधर डिवाइड लगा देते हो ना, चेक करो, 5 से डिवाइड लगाया था यहाँ पे, फिर से चेक कर लो। एक्स आर्स में लार्जर डायमीटर भर देता है बराबर कितना? पूरा। तो 1 आर में कितना भरेगा? वी बाय एक्स। कोई डाउट है? अच्छा एक बात बताओ, आपको ये वाली सिचुएशन से यहाँ जाना है, मैं बता रहा हूँ, समझो कैसे। एक बात बताओ, जब तुमको ये पता चल चुका है, अच्छा यहाँ पे आ जाओ वापस टॉफ़ी वाले केस में। 1 रुपीज़ में जब इतनी टॉफ़ी आती है, तो अगर हम तुम्हें से पूछे 15 रुपीज़ में कितनी टॉफ़ी आती, तो पहले 1 रुपीज़ में निकाल लेते थे और फिर 15 रुपीज़ में आप कैसे निकालते थे? इसको किससे मल्टीप्लाई करते थे आप? जो भी आंसर आता था हमारा, इसको हम 15 से मल्टीप्लाई कर देते थे कि नहीं? यानी कि दी गई कंडीशन से पहले 1 रुपीज़ में निकालते थे कितनी टॉफ़ी आ रही, फिर जितनी रुपीज़ में पूछता था उससे उसको मल्टीप्लाई कर देते थे। ठीक इसी तरीके से एक्स आर्स में भरता है पूरा, फिर 1 आर में कितना भरेगा ये निकाल लेंगे। फिर ये चेक करेंगे जो यहाँ पे उन्होंने दिया था कि 4 आर्स में ये भरता है। अच्छा एक बात बताओ, जब उन्होंने आपको यहाँ पे बोला था कि भाई 4 आर्स इसको चलाया जाता है, लार्जर वाले को 9 आर्स स्मॉलर वाले को, तो तुम क्या समझ रहे हो? तुम ये तो नहीं कहीं समझ रहे हो कि जैसे v/2 पूरा भर गया तो मतलब आधा भर गया, आधे का आधा ये भर देता है और आधे का आधा ये। ऐसा नहीं है ना 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 ना, पता नहीं ये कितना भरता होगा और पता नहीं ये कितना भरता होगा। बात समझ में? हाँ, दोनों मिलके कितना भर देते हैं? हाँ, इसको v/2, दोनों मिलके कितना भर देते हैं? v/2। इसको कितनी देर के लिए चलाया जाता है? 4 आवर्स के लिए, और स्मॉलर को 9 आवर्स के लिए। तो भाई एक बात बताओ, अब तुम निकाल तो चुके हो यहाँ से इन्फॉर्मेशन। लार्जर वाला 1 घंटे में v/x भरता है, तो लार्जर वाला 4 घंटे में कितना भरेगा? इसको इस वॉल्यूम को 4 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। तो 4 आवर्स में जो लार्जर वाला है तुम्हारा वो कितना भर देगा? 4v/x, 4 × v/x। कोई डाउट है बताइए? हाँ चलो बहुत बढ़िया। अब देखो जरा, बात समझो, देखो बात समझो जरा, ये काम तुमने किसके लिए किया है बताओ? हाँ, लार्जर डायमीटर वाले पाइप के लिए। अब हम करेंगे किसके लिए? आपको हम यहाँ पे करके दिखाते हैं। किसके लिए? स्मॉलर के लिए करके दिखाते हैं। चलिए बताइए, स्मॉलर क्या करता है?
वाई आर्स में भरता है बराबर कितना v, ठीक है। तो ध्यान से करिए, स्मॉलर डायमीटर वाला जो आपका पाइप है, ठीक है, वो वाई आर्स में भर देता है बराबर कितना v वॉल्यूम। तो 1 आर में कितना भरेगा बताओ, v बाय वाई वॉल्यूम। लेकिन छोटे वाले को चलाया कितनी देर के लिए जाता था, 9 आवर्स के लिए। तो इसका मतलब छोटा वाला जो है 9 आवर्स में कितना भर देगा बताओ, 9v अपॉन वाई वॉल्यूम। कोई डाउट है, कोई डाउट है? अच्छा एक बात बताओ, ध्यान से ज़रा चेक करना, ध्यान से चेक करो। मैं अगर तुमको बोलूं कि 4 आवर्स में लार्जर वाले ने जितना वॉल्यूम भरा है प्लस 9 आवर्स में स्मॉलर वाले ने जितना वॉल्यूम भरा है, तो इन दोनों वॉल्यूम को ऐड करने पर कितना आना चाहिए बताओ, v/2। ये बात नहीं समझ में आई बताओ? तो बन गई की इक्वेशन की नहीं? बताओ कैसे भाई, 4 आवर्स में लार्जर ने जितना भरा होगा प्लस 9 आवर्स में स्मॉलर ने जितना भरा होगा, मिला के कितना भरा होगा, v/2। बात समझ में आई? तो ध्यान से चेक करो, 4 आवर्स में लार्जर ने कितना भरा है, बोलो 4v/x प्लस 9 आवर्स में स्मॉलर डायमीटर ने कितना भरा है, 9v/y इज इक्वल्स टू, ये वॉल्यूम किसने भरा, लार्जर ने, ये वॉल्यूम किसने भरा, स्मॉलर ने, मिला के कितना भरा, v/2। कोई डाउट है बताओ? अब हम क्या करते हैं, आपने हमेशा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स पढ़ा है, यानी कि यहाँ पर आपके लिए x और y इंपॉर्टेंट है। ये v एक फालतू की चीज़ है जिसको हमने क्वेश्चन में इसलिए डाला ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाएं। और अगर आप क्लियरली देखें तो यहाँ से हम v अगर कॉमन ले लें तो v से भी कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, यहाँ पे भी v है, यहाँ पे भी v है, तो v अपने आप एलिमिनेट हो जाएगा, वो आपको परेशान नहीं करेगा, आप उसकी टेंशन ना लो। ये v, कोई डाउट है? अब देखिए ब्लू मार्कर से हम कर रहे हैं, अगर हम 1/v से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दें तो कोई प्रॉब्लम है क्या? मल्टीप्लाइंग बाय 1/v बोथ साइड, तो हमने राइट में भी 1/v से मल्टीप्लाई किया और लेफ्ट में भी, ये v तो पहले से था, और 1/v से ऐसा करने से ये वाला 20 से कट गया और ये वाला 20 से कट गया। राइट हैंड साइड क्या बचा बताइए, बताइए क्या बचा, 1/2 है ना। तो एक इक्वेशन आपके पास आने जा रही है क्या, 4/x प्लस 9/y इज इक्वल्स टू 1/2। ये आपके पास एक इक्वेशन बन गई कि नहीं बन गई बताइए? हाँ, कोई डाउट है? अब x और y में अगर एक और इक्वेशन बन जाए तो हमारा काम बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? ठीक है ना, चलो बहुत बढ़िया। तो अब एक और इक्वेशन कैसे बनाएं, देखिए जो पहली सिचुएशन इन्होंने बोली थी कि इट कैन टेक 12 आवर्स टू फिल अ स्विमिंग पूल यूजिंग द 2 पाइप्स, यहाँ से बनाते हैं। देखो ये बड़ी बढ़िया बात वो कर रहे हैं यहाँ पे, अगर आप पढ़ें तो जो पहली सिचुएशन थी उसमें अगर मान लो आपने दोनों पाइप का जो टैप है वो आपके हाथ में है, हमने बोला 1 2 3 स्टार्ट, दोनों एक साथ खोलोगे, ये बात समझ में आई, और दोनों एक साथ बंद करोगे। कितनी देर के लिए खोल दोगे, 12 घंटे के लिए। पढ़ो ना, इट कैन टेक 12 आवर्स टू फिल अ स्विमिंग पूल यूजिंग 2 पाइप्स। ठीक है, मतलब पूरा पूल कब भर जाता है, जब दोनों को एक साथ कितनी देर के लिए चलाया जाता है, 12 घंटे के लिए। बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ, तो एक बात बताओ, जो फर्स्ट सिचुएशन है यहाँ से आपको ये बात पता चल रही कि 12 घंटे के लिए लार्जर को भी ऑन किया गया था और 12 घंटे के लिए स्मॉलर को भी ऑन किया गया था। ठीक है ना, तो अब मुझे बताओ, अगर मैं तुमसे पूछूं इसी कॉन्सेप्ट से कि 12 घंटे में लार्जर कितना वॉल्यूम भर देगा बताओ? हाँ भाई, 4 आवर्स में निकाला था ना तुमने, अब कितने में निकाल लोगे, 12 घंटे में। अरे यहीं से देखो ना यार, x आवर्स में लार्जर वाला v भरता था, 1 आवर्स में v अपॉन x, तो 12 घंटे में कितना भर देगा, 12 इंटू वी अपॉन एक्स। बात समझ में? तो लार्जर कितना भर देगा बताओ, 12 इंटू वी अपॉन एक्स, प्लस स्मॉलर को भी तो कितनी की देर के लिए चलाया तुमने, 12 घंटे के लिए। बात समझ में है कि नहीं है? तो यहाँ वाले कॉन्सेप्ट से देखो कि भाई y आवर्स में स्मॉलर भरता था बराबर कितना, v पूरा, तो 1 आवर में कितना भरता था, v बाय y, तो 12 आवर में कितना भरेगा, 12 इंटू वी बाय, हाँ तो 12 इंटू वी बाय वाई। अब एक बात बताओ, 12 घंटे तक लार्जर ने कितना भरा, इतना वॉल्यूम, 12 घंटे तक स्मॉलर ने कितना भरा, इतना वॉल्यूम, और हो क्या जाता है, इसका रिजल्ट क्या था, पूरा भर जाता है, ऐसा उन्होंने बोला है, मैं तो कुछ नहीं कह रहा हूँ। करेक्ट, कैन टेक इन 12 आवर्स टू फिल अ स्विमिंग पूल, यानी कि दिस इज द वॉल्यूम फिल्ड बाय व्हाट, लार्जर डायमीटर, दिस इज द वॉल्यूम फिल्ड बाय स्मॉलर डायमीटर, और 12 घंटे के बाद जब बंद कर दिया जाता है तो चेक किया जाता है पूरा भर जाता है, इसका मतलब इज इक्वल्स टू व्हाट, वी। कोई डाउट है? ऐसे करके इस क्वेश्चन को हम करते हैं। बात समझ में आई कि नहीं? अब पूरा इसका कॉन्सेप्ट समझो। पहले यहाँ v से v अब कॉमन लेके काट दोगे तो यहाँ पे बताओ क्या बचेगा, 12 अपॉन x और प्लस
12 अपॉन वाई इज इक्वल्स टू, यहाँ वी से वी कट जाएगा तो क्या बचेगा 1। अरे भाई वी कॉमन लो, 1 अपॉन वी से बोथ साइड मल्टीप्लाई करो यार, वी से वी इधर कटेगा तो क्या बच जाएगा इधर 1। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या है? इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट ये होता है कि आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, ठीक। उसके बाद ये जो आपको यहाँ पे जो भी कंडीशन दी रहेगी, जैसे 4 आवर्स के लिए चलाया गया, 9 आवर्स के लिए चलाया गया, तो आप पहले ये अज्यूम कर लिया करिए कि x आवर्स में वो अकेले भर देता है, y आवर्स में वो अकेले भर देता है, फिर एक घंटे का निकाल लिया करो। 1 घंटे का निकाल लोगे हैं कैसे? x आवर्स में भरता है v, तो 1 घंटे का निकाल लिया। अब जितना भी घंटा दिया हो आपको, जितने भी घंटे की बात कर रहा हो, अब जरूरत थोड़ी कि 4 और 9 करे, अगर वो 5 कह देता तो उसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर देते तो पता चल जाता कि लार्जर वाला 5 आवर्स में कितना वॉल्यूम भरेगा, स्मॉलर वाला कितना वॉल्यूम भरेगा। फिर दोनों को हम क्या करते हैं, ऐड करके उसके इक्वल रख देते हैं जो क्वेश्चन में वो कह रहा था। क्वेश्चन में उसने क्या कहा था कि भाई 4 आवर्स को, अगर 9 आवर्स इसको, तो v/2 भर जाता है। सुनो, एग्जाम में जरूरी थोड़ा ना तुमको हाफ बोल दे, 3/4 बोल दे, तो हम क्या किसके इक्वल रख देते हैं, 3v/4। भाई 3/4 का मतलब क्या होता है, 3v/4 के इक्वल रख देते। कुछ भी आपको बोलता, अगर 1/5 ऑफ द वॉल्यूम बोल देता तो 1/5 इंटू वी रख देते हैं, इस तरीके से। तो यहाँ से आप कर लेते हो, एक इक्वेशन बना लेते हो। उसके बाद वापस लौट के आप तब वहाँ चले जाते हो जब दोनों को एक साथ चलाया जाता था, जब दोनों को एक साथ चलाया जाता था। और जब दोनों को एक साथ चलाया जाता था तो जितने भी घंटे के लिए चलाया जाता था उतने घंटे के लिए दोनों को निकाल लीजिए, निकालोगे इसी कॉन्सेप्ट से, ठीक है। जैसे कि दोनों को 12 घंटे के लिए, जरूर थोड़ा क्वेश्चन में 12 घंटे के लिए चलाया जाता, क्वेश्चन में मान लो 11 घंटे के लिए चला दिया था, तो ये क्या होता है 11v/x, और दूसरा क्या होता है 11v/y। और ज़रूरी नहीं है कि जब, जैसे इन्होंने भाई बोला कि 12 घंटे के लिए चला दिया गया तो v वॉल्यूम भर गया, ज़रूरी कि v भर जाए। बात समझ में आ रही? कुछ भी भर सकता है वो। आपको बोल सकता है कि मान लो वो बोल देता आपको कि हाफ ऑफ द वॉल्यूम फिल्ड, जब 12 घंटे के लिए चलाते हैं तो हाफ ऑफ द वॉल्यूम फिल्ड, तब हम v के इक्वल नहीं रखते, v/2। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आप सिचुएशन को एनालाइज करिएगा। उसके बाद v कॉमन लेके क्या करोगे, आप काट दोगे दोनों तरफ से, मतलब कॉमन लेके 1/v से मल्टीप्लाई करोगे तो कट जाएगा। 2 इक्वेशंस आ जाएंगी आपके पास, ये देखिए x और y में, और इन इक्वेशंस को हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो हमें ये पता चल जाएगा कि लार्जर डायमीटर कितने टाइम में फिल करता है और स्मॉलर। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, पहले इतना कॉपी कर लो। तो स्टूडेंट्स ये 2 इक्वेशंस आई थी, इनको सॉल्व करना है। अब आप पहचान गए होंगे इनको कैसे सॉल्व करेंगे। हाँ, 1/x को क्या पुट करेंगे, u, ठीक है। तो लेट 1/x इज इक्वल्स टू u एंड 1/y इज इक्वल्स टू v पुट करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा बताओ, 4 इंटू 1/x इसको लिख सकते हो, तो 1/x क्या हो जाएगा भाई, इसको क्या लिख सकते हो आप, 4 इंटू 1/x, तो 1/x क्या हो जाएगा u, तो 4u, और ये क्या हो जाएगा इसी तरीके से 9v इज इक्वल्स टू 1/2। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, मल्टीप्लाइंग बाय 2 ऑन बोथ साइड, ठीक है। कोई फ़ायदा है? कोई फ़ायदा तो नहीं होगा, है ना, तो ऐसे ही छोड़ दो, कोई बात नहीं। अब इसको चेक करो, इसको 12 इंटू 1/x लिख सकते हो, तो ये क्या हो जाएगा 12u और प्लस 12 1/y को v इज इक्वल्स टू 1। सॉल्व करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे। सपोज ये क्या है कि थर्ड इक्वेशन है और ये है आपकी फोर्थ। थर्ड और फोर्थ को यूज़ कर सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे 12u है, यहाँ पे 4u है, एलिमिनेट करेंगे किसको, u को कर लेते हैं, है ना, इजी रहेगा। तो हमने क्या किया, थर्ड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 12 है ना, तो u का कोफिशिएंट हमको क्या बनाना है 12, तो 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 4 जा 12, पूरी इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 9 जा 27 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 1/2 क्या हो जाएगा 3/2। ये आ गई आपके पास इक्वेशन 5th। अब क्या करें, हम फोर्थ में से 5th को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो फोर्थ क्या है आपकी 12u प्लस 12v इज इक्वल्स टू 1। सब्ट्रैक्टिंग 5th फ्रॉम 4th, ये आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। फिर 12u और प्लस 27v इज इक्वल्स टू माइनस 3/2, करेक्ट। माइनस करते हैं, माइनस करेंगे ना, हाँ, यहाँ पे साइन क्या हो जाएगा पॉजिटिव, नेगेटिव का पॉजिटिव। ओहो सॉरी, ध्यान नहीं दिया मैंने। तो ये क्या है 3/2 पॉजिटिव है, तो यहाँ प्लस है, तो यहाँ क्या लगा देंगे माइनस, ठीक है। अब करते हैं सॉल्व। देखो 12u पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, और यहाँ पे ध्यान दीजिए प्लस माइनस माइनस साइन लगेगा किसका, बड़े नंबर का। बड़ा नंबर कौन है 27 के सामने माइनस मानोगे ना, तो 7 - 2 5 और 2 - 1 1, और साइन आएगा माइनस का, साथ में आएगा v इज इक्वल्स टू। हाँ भाई, इसको बच्चे नहीं सॉल्व कर पाते हैं, रफ वर्क में कर लो। 1 में से माइनस करना है क्या 3/2 कर लो, तो एलसीएम ले लोगे तो 2 माइनस क्या हो जाएगा, ये ऐसा होगा 2 - 3/2 यानी कि -1/2 हो जाएगा, सही है।
तो -1/2। अब इधर भी माइनस, इधर भी माइनस, माइनस से माइनस आप हटा सकते हो, या मल्टीप्लाइंग में -1 से आप बोथ साइड मल्टीप्लाई कर लो, जो करना है कर लो, ये माइनस से माइनस हट जाएगा, तो मैंने इसको यहीं पे हटा दिया। ठीक है, अब क्या करें, 15 से डिवाइड लगा देंगे बोथ साइड। ये आ गया आपके पास क्या, 15v इज इक्वल्स टू 1/2 डिवाइडिंग बाय 15 बोथ साइड, लेफ्ट में भी और राइट में जब डिवाइड करोगे तो 2 से नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, 15 से 15 कैंसिल, और 2 × 15 क्या होता है, 30 होता है ये। अब v आ गया आपके पास, अब v आ गया तो u निकाल लेते हैं कहीं से। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन में हम क्या पुट कर देते हैं, v की वैल्यू, पुटिंग v इज इक्वल्स टू 1/13 इक्वेशन नंबर 3, तो क्या हो जाएगा देखो, 4u और प्लस 9 इंटू, हाँ भाई v की जगह क्या रखोगे बताओ, कितना रखोगे, 1/30, तो यहाँ पे हमने रखा 1/30 इज इक्वल्स टू 1/2। अब ये जाएगा 3 3 ज़ा 9 और 3 10 ज़ा 30, तो कितना आ गया 3/10, और 3/10 राइट में जाएगा तो क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा आपके पास 4u। देखो पहले तो ऐसा हो जाएगा 4u और प्लस यहाँ क्या बचा 3/10 इज इक्वल्स टू 1/2, 3/10 को राइट में भेजो तो दिस इम्प्लाइज 4u इज इक्वल्स टू 1/2 माइनस 3/10। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। कैसे सॉल्व करोगे, 1/2 माइनस 3/10 को एलसीएम कितना आ जाएगा 10 को 2 से डिवाइड लगाएगा, ऊपर क्या 5 5 1 5 माइनस यहाँ पे तो 3 रहेगा, 10 को 10 से डिवाइड करोगे 1 आएगा, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 3, 5 माइनस 3 2 2/10, 2 1 2 5 तो ये सॉल्व होकर कितना आ गया 1/5। कोई डाउट है, तो एक तरीके से आपके पास आ गया, अगर आप ध्यान दें तो आ गया आपके पास 4 × u इज इक्वल्स टू 1/5। अब क्या करें बताइए, 4 से बोथ साइड डिवाइड लगा देंगे। ठीक है, तो लगाते हैं 4 से लेफ्ट में और 4 से राइट में डिवाइड लगाया, 4 से 4 गया, u इज इक्वल्स टू 1/5 4 ज़ा 20। एक तो ये आ गई आपकी वैल्यू u की और ये आ गई आपकी v की। अब हमको किसकी वैल्यूज़ निकालनी थी बताइए, हमको निकालनी थी x और y की वैल्यू। तो ये क्वेश्चन मैं थोड़ा सा यहाँ से हटा रहा हूँ। चलो हाँ भाई, आपने क्या अज्यूम किया था बताइए, 1/x इज इक्वल्स टू u, तो 1/x इज इक्वल्स टू में u, और u की वैल्यू कितनी आई है 1/20, तो 1/20 नाउ टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड, तो ये x/1 x हो जाएगा और 20/1 20 हो जाएगा। ठीक है, तो 20 आवर्स आ गया x का वैल्यू। अब y का वैल्यू कैसे निकालेंगे, y क्या था आपका 1/y क्या था v, तो 1/y इज इक्वल्स टू v कितना है 1/30, तो क्या करेंगे टेकिंग रेसिप्रोकल बोथ साइड, तो y/1 y होता है 30/1 30, तो y इज इक्वल्स टू व्हाट 30 आवर्स। ठीक है, अब हम अपना आंसर कैसे करेंगे, सब बच्चे सुन लें, आपको लैंग्वेज लिखना है। ठीक है, तो मैं बोल देता हूँ, सब लोग वीडियो रिवर्स करके लिख लीजिएगा। देखिए आपको आंसर लिखना है, द पाइप ऑफ लार्जर डायमीटर alone can fill the pool in 20 hours and the pipe of a smaller diameter alone can fill the pool in 30 hours.